हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक पे, जो थ्योरी शॉर्ट नोट्स आएगा तुम्हारा 5 मार्क का। तो 5 मिनट में 5 मार्क कोशिश करूँगा। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट शीट। ओके, तो सबसे पहले कॉस्ट शीट के ऊपर तुम लोग को ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉस्ट शीट में क्या क्या आता है तुमको याद करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले याद रखो, कॉस्ट शीट का मेन फॉर्मेट क्या है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को ऐड करेंगे तो प्राइम कॉस्ट आएगा। फैक्ट्री ओवरहेड मतलब फैक्ट्री के रिलेटेड चार्जेस आएगा, डेप्रिसिएशन मशीनरी, मटेरियल, स्टोर ओवरहेड है ना, फैक्ट्री वर्कर, फैक्ट्री वेजेस मतलब फैक्ट्री के रिलेटेड आएगा। तो उसको ऐड करेंगे तो ऑफिस का खर्च आएगा। ऑफिस मतलब प्रिंटिंग स्टेशनरी, प्रिंटिंग और स्टेशनरी है ना। ये डेप्रिसिएशन ऑफ कंप्यूटर आएगा, जो भी ऑफिस रिलेटेड, सन्ड्री एक्सपेंस, जनरल मैनेजर सैलरी, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इस सबको ऐड करके आता है ना, कितना टोटल कॉस्ट हो गया। ये नीचे सेलिंग ओवरहेड आएगा, राइट। ये टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट, सेल। तो ये तुम्हारा कॉस्ट शीट होगा। और कॉस्ट शीट में क्या नहीं रिकॉर्ड करते? इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं ऐड करते, गुडविल रिटर्न ऑफ ऐड नहीं करते, ये सब कॉस्ट शीट को एक्सक्लूड है। ये सब आइटम कॉस्ट शीट में आता है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस नहीं आता, परचेज एंड सेल ऑफ एसेट नहीं आता, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आता। ओके, तो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट अच्छा खासा सम सॉल्व कर लिए, तो इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट आएगा, तो रेडी रहना। और दूसरा शॉर्ट नोट आने का चांस है मेथड ऑफ कॉस्टिंग। ओके, तो मेथड ऑफ कॉस्टिंग में दो मेथड होता है, एक होता है जॉब कॉस्टिंग, एक होता है प्रोसेस कॉस्टिंग। ओके, तो अभी जॉब कॉस्टिंग और प्रोसेस में क्या फ़र्क है? जॉब का मतलब होता है कि किसी ने मुझे क्या बोला है, एक छोटा सा झोपड़ा बनाने बोला, और किसी ने बोला बंगला बनाने। अब झोपड़ा बनाना है तो 2 से 5 लाख लगेगा, और बंगला बनाना है कम से कम 50 लाख से 1 करोड़ जाएगा ना यार। तो ये होता है जॉब। अलग अलग जॉब का अलग अलग खर्चा होता है, ठीक है। तो आ जाओ। तो कंस्ट्रक्शन कंपनीज इंटरेस्टेड इन डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ ईच बंगलो, है ना। तो हर एक अलग अलग बंगलों का अलग अलग कॉस्ट होता है। तो कॉस्ट विल बी कलेक्टेड, क्लासीफाइड एंड डिटरमाइंड बंगलो वाइज। अलग अलग बंगलो, अलग अलग घर का अलग अलग खर्चा होता है, तो उसको जॉब कॉस्टिंग बोलते हैं। तो जॉब कॉस्टिंग मेथड इज एप्लीकेबल वेयर कंसिस्ट ऑफ सेपरेट जॉब। अलग अलग जॉब होता है, अलग अलग ऑर्डर होता है, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होता है, अलग अलग बैच होता है। ओके, तो अलग अलग चीज़ का अलग अलग खर्चा, उसको जॉब कॉस्टिंग बोलते हैं। तो जॉब कॉस्टिंग में जॉब ऑर्डर आता है, कॉन्ट्रैक्ट आता है, रोड, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, या बैच आता है। बैच वाइज मतलब डिफरेंट वाइज। ओके, तो ये हो गया इसका पार्ट। और प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है मालूम है क्या? तो केमिकल कंपनी मतलब एक प्रोसेस है, दूसरा प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस। जैसे आप लोग FI में पढ़ रहे हैं, FI के बाद SY, SY के बाद TY, ये 3 प्रोसेस है ना। वैसे प्रोसेस कॉस्टिंग बोलते हैं केमिकल कंपनी में। इट इज़ नॉट इंटरेस्ट इन फाइंडिंग आउट द कॉस्ट ऑफ ईच इंडिविजुअल यूनिट ऑफ ड्रग। तुम लोग डायरेक्ट अलग अलग प्रोसेस का होता है, राइट। पाउडर को बनाना, फिर मिक्सिंग करना, फिर पैकिंग करना, है ना। देखो ना, जैसे केमिकल बना रहे, दवाई बना रहे हैं, तो पाउडर मिक्सिंग, पाउडर मेकिंग, फिर मिक्सिंग, फिर पैकिंग इन कैप्सूल्स। तो कंपनी विल बी इंटरेस्टिंग असर्टिंग दी सेपरेट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस। अलग अलग प्रोसेस का कितना कॉस्ट होता है उसको बोलते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। तो प्रोसेस कॉस्टिंग आता है, यूनिट आता है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में क्या आता है मालूम है क्या? गाड़ी होता है, जैसे बस होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, उसका कॉस्ट निकालना पर यूनिट का। तो ये तुम्हारा हो गया मेथड ऑफ कॉस्टिंग। जॉब है, प्रोसेस है। ओके, तो जॉब एंड प्रोसेस आर टू बेसिक मेथड ऑफ कॉस्टिंग एम्प्लॉयड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इंडस्ट्री। तो जॉब कॉस्टिंग इज वेयर द कॉस्ट यूनिट्स आर डिफरेंट ऑफ वन अदर, जैसे कंस्ट्रक्शन, प्रिंटिंग बैचेस। और प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है? इट इज़ यूज वेयर द कॉस्ट यूनिट जो भी होता है आइडेंटिकल होता है, सेम होता है। ओके, अलग अलग प्रोसेस का लिख ढूंढते हैं। तो ये केमिकल इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री में ये होता है। तो ये बड़ी बड़ी किस्म होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट पे, ये अलग अलग इंडस्ट्री जिसमें अलग अलग सर्विस होता है केमिकल, इसमें ये 2 याद करने का था। और कॉस्ट शीट में क्या क्या था हमने डिस्कस कर लिया, राइट। ये सब तुमको देखने का, ठीक है। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट आया एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, जो अभी मैंने डिस्कस किया उठा के डाल दिया, राइट। और मैंने पूरा जितना भी कॉस्ट शीट का सम है 8-10 सम सॉल्व कर दिया, प्लेलिस्ट में तुमको मिल जाएगा। ओके, तो ये चैप्टर में इतना ही थ्योरी है फिलहाल करने का, और ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करने का था, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।